हे गाइस, तो चलिए आज फ्रेंड और बेकी के कुछ और नए अपडेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप बेकी को देख ही रहे हैं। दरअसल ये उसका एयरपोर्ट लुक है। कहाँ का पता है? दरअसल बेकी चाइना गई है अपने एक फैशन शो इवेंट अटेंड करने के लिए, जो कि चैनल फैशन शो होने वाला है। यानी कि चैनल ब्रांड का ही ये इवेंट होने वाला है, जो कि आज होने वाली है, यानी कि 3 दिसंबर को। बेकी चाइना पहुंचने के बाद ढेर सारी जगहों पर घूमने भी गई थी। आप सब स्क्रीन पर ब्यूटीफुल पिक्चर्स देख ही रहे हैं। दरअसल बेकी जिस टीम के साथ चाइना गई है, उसी टीम में से एक मेंबर ने ये सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स अपने आईजी पर अपलोड की हुई है, जहां पर आप देख ही सकते हैं बेकी कितनी ज़्यादा हैप्पी लग रही है। वैसे बेकी चाइना पहुंचने के बाद उसका एक फ़ोटोशूट भी हो चुका है वहां पर, जो कि आप सब स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। बेकी ये फ़ोटोशूट में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वैसे तो ये हमेशा ब्यूटीफुल ही लगती है। वैसे ये सारी पिक्चर्स वो खुद ने ही अपने आईजी पर पोस्ट किया हुआ है। अगर किसी को देखना है, जाकर बेकी के आईजी पर देख सकते हैं। और अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड के बारे में। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दरअसल ये 2 दिसंबर को उसका एक छोटा सा इवेंट था, जो कि थाईलैंड में ही था। और ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड का ही इवेंट था, जहाँ पर फ्रेंड गई थी। वैसे आप देख ही सकते हैं उसके आउटफिट भी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं यहाँ पर बता दूँ, उनसे मिलने के लिए ढेर सारे फैंस भी वहाँ पर पहुँचे थे। और एक फैंस तो फ्रेंड को चिढ़ाते हुए ये भी कह दिया, आज आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो फ्रेंड भी कहती है, सच में ऐसा है क्या? तो फैन कहती है, हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड कहती है, मैं तो हमेशा लगती हूँ। वैसे एक बात तो हम सब मानते हैं, फ्रेंड और बेकी के अभी इतने फैन पेज हो गए हैं कि पूछिए ही मत। क्योंकि फ्रेंड हो या फिर बेकी हो, कहीं भी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे उनके ढेर सारे फैंस पहुँचे जाते हैं, सिर्फ उनका एक झलक देखने के लिए। आप देख ही सकते हैं सारे फैंस उन दोनों के लिए कितने पागल रहते हैं। और अभी ये देखिए फ्रेंड के साथ एक लड़ी नजर आ रही है। पता है ये लड़ी कौन है? दरअसल फ्रेंड जिस ब्रांड के इवेंट पे गई है, उसी ब्रांड के ही ये सीईओ है। ये दरअसल फ्रेंड को सिंगापुर पर मिले थे, और वहाँ से ही वो फ्रेंड की इतनी ज़्यादा फैन हो गई कि यहाँ पर आते ही वो उसके हाथ ही नहीं छोड़ी। और जब तक वो इस इवेंट में रही, तब तक वो फ्रेंड के साथ ही रही। इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं, जो भी फ्रेंड के साथ मिलता है ना, वो उसी के फैन बने बिना रह ही नहीं सकता है। वैसे तो इस इवेंट में थाईलैंड के और भी पॉपुलर एक्टर्स आए थे, लेकिन ये जो सीईओ मैडम है ना, वो फ्रेंड का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और उसके साथ ही घूम रही थी। और अभी इस इंटरेस्टिंग क्लिप को देखिए, जहाँ पर फ्रेंड किसी लड़की को चेयर पर बैठाकर उनकी मेकअप कर रही है। मुझे ये तो नहीं पता है ये कौन है, लेकिन फ्रेंड को तो देखिए वो कितनी इंटरेस्ट ले रही है उस लड़की को मेकअप करने के लिए। वैसे फ्रेंड फनी थिंग्स करने से पीछे हटते ही नहीं है। और अभी हम सभी के लिए एक सरप्राइज न्यूज़, मतलब कि गुड न्यूज़। पता है फ्रेंड भी आज चाइना गई है। मतलब समझ रहे हैं, पहले तो बेकी गई है, उसके बाद फ्रेंड भी जा रही है। दरअसल फ्रेंड भी उसका एक इवेंट ही अटेंड करने जा रही है। वहाँ पर उसका एक ब्रांड का बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, जो कि 4 दिसंबर को होने वाले है। वही को ही वो अटेंड करने के लिए गई है। और अभी फ्रेंड के बारे में बात हो ही रही है, तो कुछ और बात कर लेते हैं। दरअसल आप सभी को पता है फ्रेंड का एक अपकमिंग मूवी आने वाली है, जिसका नाम राइडर है। और फ्रेंड ने जिस कोस्टर के साथ काम किया है, उनका नाम मारियो है। और मारियो का हाल ही में ही एक इंटरव्यू आया था, जहां पर फ्रेंड के बारे में उनसे पूछा गया था। तो मारियो ने कहा था फ्रेंड बहुत ही अच्छी एक्टर है और बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है। जब उनकी शूटिंग ख़त्म भी हो जाती है, तब भी वो कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं और सबकी मदद ही करते रहते हैं। मेरी भी उन्होंने कई बार मदद की है। और अभी बात कर लेते हैं बेकी के बारे में। दरअसल बेकी का एक छोटा सा इंटरव्यू आउट हुआ है, जो कि एक ब्रांड की तरफ से ही है। और उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 2024 के आपका सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? तो बेकी का आंसर था, मेरा सबसे प्राउड मोमेंट जब मैं चाइना गई थी फिल्म फेस्टिवल के लिए, वही मोमेंट मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे यही किया गया था, आप 2025 से क्या उम्मीद करते हैं? तो बेकी ने कहा, मैं उम्मीद यही करती हूँ कि मुझे ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अपने हेल्थ का गुड केयर कर सकूँ और मैं हमेशा हैप्पी रह सकूँ। अगले क्वेश्चन यही किया गया था, आपको 2024 का कौन सा ऐसा चीज़ एक अच्छा लगता है? तो बेकी ने बताया, मेरे सारे फैंस के बारे में, जो कि चाहे मेरा अच्छा वक्त हो या फिर बुरा वक्त हो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और मुझे उम्मीद है आगे ही ऐसे ही मेरे साथ वो खड़े ही रहेंगे। उसके बाद बेकी से क्वेश्चन किया गया, 2025 में आप खुद को क्या गिफ्ट करना पसंद करोगे? तभी बेकी ने कहा,
दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद को क्या गिफ्ट करूँगी, लेकिन एक बार ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं पूरे साल स्माइल करना चाहूँगी और ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी जो मुझे हैप्पी करे और मेरे चेहरे पे स्माइल लाए। बेकी के बारे में बात हो ही रही है, तो फिर ये देखिए हमारी हार्ड वर्किंग बेकी को। दरअसल आप सभी को तो पता है बेकी का बर्थडे बहुत ही जल्द आने वाला है और उसका एक कॉन्सर्ट भी आने वाला है 8 दिसंबर को, जिसकी ही ये सारी प्रैक्टिस की पिक्चर्स है। वैसे ये एक रील है जो कि मैंने क्लिप नहीं डाला है। दरअसल ये रील आपको आईजी पर मिल जाएगी, जो कि अडल्ट फैक्ट्री ने ही अपने इंस्टा पर डाला हुआ है। आप जाकर चाहे तो देख सकते हैं। वैसे आप सब देख ही सकते हैं बेकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है ताकि वो कॉन्सर्ट में अच्छी परफॉर्म कर सके और हम सबको हैप्पी कर सके। और अभी फ्रेंड की कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स देख लीजिए। दरअसल ये सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स हांगकांग के ही है, आप सभी को पता ही है। फ्रेंड हांगकांग गई थी घूमने के लिए। दरअसल उसका वहाँ पर एक काम भी था, वो एक ब्रांड को प्रमोट भी करने गई थी। और आप देख ही सकते हैं फ्रेंड कुछ पपी के साथ कितने ब्यूटीफुल तरीके से खेल रही है। वैसे आप सभी को मैं बता दूं, फ्रेंड को डॉग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो जहाँ भी डॉग को देखती है उनके साथ तो खेलती ही है। और आखिर में एक कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल किसी ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था क्या मुझे थाई लैंग्वेज समझ में आती है, तो मैं आंसर दे दूं नहीं, मुझे भी आप सभी की तरह समझ में नहीं आता है। जितना भी न्यूज़ होता है पहले मैं उसे कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट करती हूँ और जितने मुझे अच्छी तरह से समझ आ जाए उतना ही मैं न्यूज़ बनाती हूँ। उम्मीद है यह होगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से ये सारी न्यूज़ बना पाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर किसी को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।